एडवांस्ड वोकैबुलरी एपिसोड 10 में आप तमाम व्यूअर्स का स्वागत है। आज हम एडवांस्ड वोकैबुलरी के इस एपिसोड 10 में जो हिंदी में क्रिया होती है आना, इस आना को हम कितने भिन्न भिन्न तरीकों से भिन्न भिन्न भावार्थों में बोलने में या लिखने में प्रयोग करते हैं, उन तमाम भावार्थों का हम यहाँ जिक्र करने वाले हैं। आपको ध्यान से प्रत्येक जो भावार्थ है उसको सुनना है और उससे जो भी सेंटेंस हम बनाते हैं उस सेंटेंस पे गौर करना है। और फिर जब भी समय मिले आपको, अगर आपने कोई पॉकेट डिक्शनरी वोकैबुलरी के लिए बना रखी है तो आप उसमें नोट भी कर लेंगे, जो आपको बोलते समय बहुत काम आएगा। और ये आपके जो है ना फ्लुएंसी को भी बहुत ज़्यादा ये एक एक्सेलरेशन देगा, त्वरण देगा, गति देगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला वाक्य होता है कि उसे पढ़ाना नहीं आता है, या उसे जो कुछ भी नहीं आता है। उसे पढ़ाना नहीं आता है, उसे कार चलाना नहीं आता है। इससे आप जितने तरह का वाक्य चाहें बना सकते हैं। उसे पढ़ाना नहीं आता है। इस पे स्ट्रक्चर इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस के एपिसोड्स में करवा चुके हैं इस तरह के वाक्य का प्रेजेंट इंडेफिनिट में। इसका हो जाएगा ही डज नॉट नो, नहीं आता है, उसे नहीं आता है। ही डज नॉट नो, क्या? पढ़ाना, यानी कैसे पढ़ाया जाता है। इसको चाहते हैं यहां पे आप ही डज नॉट नो टीचिंग, या ही डज नॉट नो हाउ टू टीच। दोनों ही सेंटेंस करेक्ट है। ही डज नॉट नो हाउ टू टीच। ये हाउ टू टीच और टीचिंग दोनों का एक ही मतलब होता है। इस तरीके से आप किसी को कार चलाना नहीं आता है, किसी को गाना गाना नहीं आता है, किसी को तबला बजाना नहीं आता, जो कुछ भी नहीं आता है, इस पे आप वो सभी वाक्य बना सकते हैं। उसे पढ़ाना नहीं आता है। दूसरा है कि तुम्हें कोई कहानी आती है, क्या तुम्हें कोई कहानी आती है? अब कहानी की जगह पे आप कुछ भी है, तुम्हें कोई सवाल आता है, तुम्हें कोई जो कुछ भी है आती है, उसका यूज करेंगे हम। यहाँ लिखेंगे, अभी आप बोलेंगे हम डू यू नो एनी स्टोरी। जो भी नाउन आप चेंज करेंगे उसके हिसाब से आप इस सेंटेंस को बनाएंगे। क्या तुम्हें कोई कहानी आती है? क्या कोई कहानी आती है के बाद है कि तुम्हें क्या आता है। तुम्हें, ये कॉमन वोकैबुलरी है जो बोलचाल में आता है और सेंटेंस भी साथ में दे रहे हैं आपको। तुम्हें क्या आता है? व्हाट डू यू नो? व्हाट डू यू नो? तुम्हें क्या आता है? What do you know? तुम्हें क्या आता है के बाद है कि मुझे यह बात समझ में नहीं आती है। मुझे यह बात या तुम्हारी बात समझ में नहीं आता है। I don't understand. I don't understand this thing. This का मतलब यहाँ पे this thing से है।
आई डोंट अंडरस्टैंड दिस, आई डोंट अंडरस्टैंड दैट। तुम क्या कहते हो मेरे समझ में नहीं आती है। तुम जो कहते हो मेरे समझ में नहीं आती है, मेरे समझ में नहीं आती है। क्या हो जाएगा? आई डोंट अंडरस्टैंड, तुम जो कहते हो, व्हाट यू से। आई डोंट अंडरस्टैंड, इसके बाद लगा दीजिए कि तुम जो कहते हो। आई डोंट अंडरस्टैंड एज टू व्हाट यू से, एज टू व्हाट यू से, या एज टू व्हाट यू से, सॉरी, एज टू व्हाट यू से। दिस इज a statement, not an interrogative sentence. अब इससे रिलेटेड आप जितने वाक्य चाहें, जिस टेंस में चाहें, आप बना सकते हैं। उसको मूर्छा आती है, उसको आना, उसको मूर्छा आती है। इसकी अंग्रेजी होगी ही गेट्स फिट्स, FITS, ही गेट्स फिट्स। जो दौरा होता है उसे मूर्छा कहते हैं। किसी को दौरा आता है, कोई एपिलेप्सी का पेशेंट है, मिर्गी का पेशेंट है, या सामान्य व्यक्ति है लेकिन गर्मी की वजह से या गैस की वजह से उससे मूर्छा आती है, तो सबका मीनिंग एक ही है, ही गेट्स फिट्स। उसका होता है कि आपका आना जरूरी है, आपका आना जरूरी है। इसका अर्थ है कि आपका शारीरिक रूप से मौजूद रहना जरूरी है, आपका आना जरूरी है। इसकी अंग्रेजी होगी कि आपका मतलब है कि योर फिजिकल प्रेजेंस इज एसेंशियल, योर फिजिकल प्रेजेंस इज एसेंशियल। एसेंशियल इससे होता है कि आपका आना जरूरी है, या आपकी भौतिक स्थिति यानी शारीरिक रूप से मौजूद रहना जरूरी है। ये दोनों ही मीनिंग ये देता है। उसे बुखार आ जाता है, उसे बुखार आ जाता है। रह के नाउ एंड देन लगा देंगे, तो सीधा है उसे बुखार आता है, तो उसका हो जाएगा ही गेट्स फीवर, ही गेट्स फीवर। तो रह कर बुखार आ जाता है, ही गेट्स फीवर नाउ एंड देन। वो अव्यय है, जिस पर एक अलग से ऑफिस एपिसोड होगा, जिस अव्यय के लिए हम कौन से वोकैबुलरी का यूज करते हैं। उसे बुखार आ जाता है। उसके बाद है यहाँ पे कि रात में तारे निकल आते हैं, रात में तारे निकल आते हैं। अब रात में तारे निकल आते हैं, इसका हो जाएगा द स्टार्स कम आउट एट नाइट, द स्टार्स कम आउट एट नाइट। तो मतलब हो गया कि रात में तारे निकल आते हैं। और उसके बाद है मुझे हंसी आ गई, मुझे नींद आ गई, मुझे हंसी आ गई।
मुझे रोना आ गया, ये सब इसी पे बनेगा। मुझे हंसी आ गई, या मुझे हंसी आ जाती है, या मुझे हंसी आ जाएगी। तीनों ही टेंस सिर्फ आपने यू सिंपली हैव टू चेंज हियर द फॉर्म ऑफ वर्ब अकॉर्डिंग टू द टेंस। मुझे हंसी आ गई तो हो जाएगा आई कुडंट हेल्प लाफिंग। प्रेजेंट में बनाना चाहेंगे, मुझे हंसी आ जाती है, हो जाएगा आई कांट हेल्प लाफिंग, आई कांट हेल्प लाफिंग। फ्यूचर में मुझे हंसी आ जाएगी, उसका हो जाएगा आई शैल नॉट बी एबल टू, आई शैल नॉट बी एबल टू हेल्प लाफिंग, एबल टू हेल्प लाफिंग। ये फ्यूचर टेंस में, ये तीनों टेंसों मैंने बताया। टू हेल्प लाफिंग। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है, उसे गुस्सा आ गया या क्रोध आ गया। उसे गुस्सा आ गया या क्रोध आ गया। अब उसे गुस्सा आ गया या उसे क्रोध आ गया, हो जाएगा he flew into a rage, he flew into a rage। उसे गुस्सा आ गया, he flew into a rage। उसे दया आ गई, उसे दया आ गई। अब उसे दया आ गई का हो जाएगा कि he was moved, he was moved, he was moved हो जाएगा, या he felt pity, he felt P-Y-T-Y, he felt pity. This is how we can speak this kind of sentence in these two types. We can choose anyone out of these two. इसमें से किसी एक को हम चुन सकते हैं। उसे दया आ गई के बाद है कि अब मुझे सब कुछ आता है, अब मुझे सब कुछ आता है या सब कुछ समझ में आता है, सब कुछ आता है। अब मुझे सब कुछ आता है हो जाएगा आई नो एवरीथिंग नाउ, आई नो एवरीथिंग नाउ। अब मुझे सब कुछ समझ में आता है, अब मुझे सब कुछ समझ में आता है या आ रहा है, समझ में आता है या आ रहा है। सिर्फ आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब चेंज करना है। अब मुझे आई अंडरस्टैंड हो जाएगा, नो की जगह हो जाएगा आई अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग नाउ।
अब मुझे सब कुछ समझ में आता है। अब मुझे सब कुछ समझ में आता है कि बात है कि मेरे दोस्त समय पर मेरे काम आए। मेरे दोस्त समय पर मेरे काम आए। मेरे काम आए। अब मेरे दोस्त समय पर मेरे काम आए, इसको हम अंग्रेजी में जब बोलेंगे कि माय फ्रेंड्स स्टूड, इसका मतलब हुआ कि मेरे दोस्त काम आए। माय फ्रेंड्स स्टूड मी इन, कब, जो हमारा गुड स्टीड था। इन गुड स्टीड का मतलब होता है मौके पर। इन गुड, सही मौके पर मेरे काम आए। माय फ्रेंड्स स्टूड मी इन गुड स्टीड का मतलब है कि मेरे दोस्त समय पर मेरे काम आए। उसके बाद है कि कोई भी चीज किस काम में आता है, हम पूछते हैं किसी से, मान लीजिए कि ब्लेड किस काम में आता है। ब्लेड किस काम में आता है, या कोई भी चीज जो हम किसी से पूछते हैं किस काम में आता है, इस सेंटेंस के इस वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं। ब्लेड किस काम में आता है, या कुदाल किस काम में आता है, या हल किस काम में आता है, कलम किस काम में आता है। ये इस तरह का कोई भी बात होगा, हो जाएगा व्हाट पर्पस ए ब्लेड सर्व्स। ए ब्लेड सर्व्स, डज लगा दीजिए। व्हाट पर्पस डज ए ब्लेड सर्व, किस काम आता है। व्हाट पर्पस डज ए स्पेड, कुदाल, सर्व, या जो भी चीज है जिसके बारे में पूछ रहे हैं किस काम में आता है, जानना चाहते हैं आप, उस चीज का नाम रख दीजिए यहाँ पे आप। और ये सेम पैटर्न सेंटेंस का रहेगा, यही वर्ब काम आएगा वहां पे। व्हाट पर्पस डज, जो भी है, अगर सिंगुलर है तो डज, प्लूरल है तो डिड, और ये डू, और ये तीनों टेंस में कर सकते हैं। पास्ट में डिड हो जाएगा, फ्यूचर में विल या शैल आ जाएगा डज की जगह पर। अगला सेंटेंस है कि मुझे उसकी हालत पर रोना आता है। मुझे उसके हालत पर या आपके हालत पर रोना आता है। उसके हालत पर रोना आता है। ये जितने वाक्य मैं बता रहा हूं ये बोले ही जाते हैं, और जितने तरीके से बोले जाते हैं, जितने अर्थों में बोले जाते हैं, वो तमाम वाक्य आपको हम बता रहे हैं। बी कॉन्फिडेंट कि इससे अलग वाक्य बोला ही नहीं जाता है, इसलिए ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका बहुत बड़ा जो है ये है, इसका हो जाएगा मुझे उसके हालत पर रोना आता है। आई फील पीटी, जिस किसी के भी लिए है वो फॉर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा हिम। आई फील पीटी फॉर हिम, मैं उसकी हालत पर मुझे उसकी हालत पर रोना आता है। मुझे तुम्हारे हालत पर, फॉर यू हो जाएगा। आई फील पीटी फॉर यू, मतलब मुझे तुम्हारे हालत पर रोना आता है। अब मुझे नींद आ रही है, कहते हैं अब मुझे नींद आ रही है।
अब मुझे नींद आ रही है, इसकी दो अंग्रेजी कर सकते हैं हम। आई फील स्लीपी नाउ, आई फील स्लीपी नाउ, या इसको बोल सकते हैं आई फील ड्राउसी नाउ, आई फील ड्राउसी, DROWSY, ड्राउसी नाउ। इस दोनों तरीके से हम इसको बोल सकते हैं। किसी से पूछते हैं क्या तुम्हें समय देखना आता है या घड़ी देखना आता है? दोनों ही है। क्या तुम्हें समय देखना आता है या घड़ी देखना आता है? दोनों का पर एक ही मीनिंग है, घड़ी देखना आता है। क्या तुम्हें समय देखना आता है या क्या तुम्हें घड़ी देखना होता है? इसका होगा डू यू नो, डू यू नो, हाउ टू टेल द टाइम, हाउ टू टेल द टाइम। क्या तुम्हें घड़ी देखना आता है या क्या तुम्हें समय देखना आता है? उसके बाद है कि मैं उसकी चालों में आ गया, मैं उसकी चालों में आ गया। ये कॉमन सेंटेंस है जो मौका मिलने पर हो जाएगा। आई वॉज टेकन इन, आई वॉज टेकन इन बाय हिज ट्रिक्स, आई वॉज टेकन इन बाय हिज ट्रिक्स, या I was caught, I was caught in his trap, in his trap। ये दो तरीके से आप इस वाक्य को व्यक्त कर सकते हैं। आज के सेशन में इतना ही। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि चूंकि ये जो वोकैबुलरीज हैं ये इतना बड़ा काम आपके लिए करने वाले, क्योंकि इस तरह से कलेक्शन कहीं भी आपको नहीं मिलेगा किसी भी चैनल पे। ये रिसर्च का मामला है कि ढूंढ ढूंढ के निकालना उन वाक्यों को जो इन आना अर्थ में आते हैं। आप पहली बार अगर आए हैं इस चैनल पे, अगर आपको ये कंटेंट्स, प्रेजेंटेशन, कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो, क्योंकि हमारे और भी कई सारे प्लेलिस्ट हैं, जो मेन प्लेलिस्ट है जिसके लिए कि ये एडवांस वोकैबुलरी का ये हमारा प्लेलिस्ट है, वो है इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज गो टू आवर प्लेलिस्ट, देयर आर सेवरल आइटम्स रिलेटेड टू इट, एक दूसरे से जुड़े हुए, कनेक्टेड है। और इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस को आप जो है एपिसोड 1 से प्रैक्टिस करना शुरू करें। 2 महीने के अंदर हम दावा करते हैं कि आप जैसे हिंदी बोलते हैं वैसे ही आप अंग्रेजी बोलने लगेंगे, जिसके लिए आपको किसी ट्रांसलेशन में जाने की जरूरत नहीं, किसी ग्रामर के पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप ग्रामर भी साथ में जानना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर के तौर पे। जो पुराने हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा कि प्लीज कीप ऑन liking the videos and sharing the videos to the people whom you love like anything। और जो नए हैं मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपको अगर यह प्रेजेंटेशन, कॉन्सेप्ट और कंटेंट सभी आपको पसंद आए हों तो प्लीज टू सब्सक्राइब दिस चैनल, ताकि आपको आगे आने वाले हर वीडियोस का नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिलता रहे और आप उसे समय पर देखते रहें, मिस ना करें। With that, let us call it a day. Have a nice day. See you in the next episode, Worthwhile.
By then, have a nice day. Thank you very much.